हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। हम लोग पढ़ने वाला आज मैथ का टॉपिक जिसका नाम है एचएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग ने देखा था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो हम लोग का नंबर है उसमें सबसे छोटा नंबर हम लोग को ढूंढना है। जो हम लोग का नंबर है उसमें सबसे छोटा नंबर जो है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा है 12। और 12 के अलावा कौन सा है? तो 16 है। 12 के बाद जो है वो नंबर है 16। 12 के बाद जो बड़ा नंबर 12 से जो थोड़ा सा बड़ा है वो है 16। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 16 और फिर हम लोग 1 से देंगे डिवाइड। यहाँ पे कितना आ गया? 4। ये कट गया। और 4 से लाएंगे 12 में, 3 टाइम्स में ये 12 कट गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग का 4 बचा है। अब 16 के बाद कौन है? 16 के बाद 24 ही है, सॉरी 20 है। तो ये 5 टाइम्स में ये भी कट जाएगा 20। 4 20 का 24 है। 6 टाइम्स में 24 कट गया। फिर 24 के बाद 32, जो कि हम लोग कितने टाइम्स में कटेगा? 8 टाइम्स में कट जाएगा 32। फिर 4 से लाएंगे हम लोग का 32 के बाद आ जाएगा 48। 1 टाइम्स में 4 कट गया और 8 टाइम्स में ये 2 टाइम्स में कट गया। हम लोग ऐसे भी काट सकते हैं और चाहे हम लोग ये ऐसे भी काट सकते हैं। इसको 4 से लगाएंगे 48 और यहाँ पे 12 डायरेक्ट भी काट सकते हैं हम लोग। और ये लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस करके काट सकते हैं और शॉर्ट प्रोसेस करके भी काट सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे, जैसे आसानी हो इसलिए आप लोग वैसे काट सकते हैं। चलिए हम लोग फिर करते हैं। 4 से लाएंगे आप 88। ये भी काट सकते हैं हम लोग। इसको ऐसे भी काट सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से और डायरेक्टली भी काट सकते हैं। इसमें इसमें आपकी मर्जी है कि आप ऐसे काटे चाहे सॉरी ऐसे काटे और ऐसे काटे। इस दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो दोनों में से कोई एक काट सकते हैं। तो ये हम लोग का जो एचसीएफ था वो कितना है? एचसीएफ आया हम लोग का 4। एचसीएफ क्या आया? हम लोग का 4 आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, एचसीएफ और एलसीएम दोनों देख लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम हम लोग दोनों देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने एचसीएफ बना लिया। हम लोग आप क्या करते हैं, ये जो एचसीएफ बना लिया तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों देखेंगे। तो इसी क्वेश्चन का हम लोग फिर एलसीएम निकालेंगे। और फिर एलसीएम को चेक करने का तरीका तो मैंने बता दिया है कि कैसे कर सकते हैं। डिवाइड करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग चेक भी कर लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, फिर हम लोग चेक करेंगे। इसका एचसीएफ कितना आया है? तो इसका एचसीएफ आया हम लोग का 4। HCF इक्वल्स टू 4। और एलसीएम क्या आएगा वो हम लोग अभी फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 32, 16, 48, 24, 14, 20 और 88। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लाएंगे एलसीएम। 2 से 16, 8, 24, 12, 6, 10, 44। 2 से आप 8, 4, 12, 6, 3, 5, 22। 2 से 4, 2, 6, 3, 3, 5 और 11। 2 से 4 यहाँ पे आ जाएगा 2, 1, 3, 3, 3, 5, 11। अब 3 से काटेंगे 2, 1, 1, 1, 1, 5 और 11।
तो देखिए दो प्रोसेस है, एक में कि आपको अगर एक ही नंबर कट रहा है तो हम लोग छोड़ देते, क्या हम लोग छोड़ दे कि नहीं भाई एक ही नंबर कट रहा है तो हम लोग क्यों काटे, छोड़ देते हैं। और दूसरा में क्या है कि एक नंबर भी कट रहा है तो हम लोग काट देंगे। हम लोग दोनों प्रोसेस कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन को दो प्रोसेस कर लेते हैं। 32, 16, 48, 24, 12, 20 और 88। 2 से 16, 8, 24, 12, 6, 10 और 44। 2, 8, 4, 12, 6, 3, 5, 22। 2, 4, 2, 6, 3, 3, 5, 11। 2, 2, 1, 3, 3, 3, 5, 1। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हम लोग का कैश सेम है। अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक नंबर भी रहेगा तब पर हम लोग काटेंगे, एक नंबर भी रहेगा तब पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। यहाँ पे हम लोग 2 से करेंगे, 2, 1, यहाँ पे 1, 3, 3, 3, 5, 11। अब फिर 2 के बाद उससे बड़ा तो 3 ही है ना, तो पहले हम लोग 3 से काट देते हैं, 5 और 11। फिर 3 के बाद किससे काटेंगे, हम लोग 5 से काटेंगे, 1 और 11। फिर 11 से काटेंगे, अब सब में आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 11 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5 और 11 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96, 48 2 जा 96, 96 5 जा मतलब 96, 55 जा, क्योंकि हम लोग 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 55। 11 1 जा 11, 11 2 जा 20, तो 11 3 जा 33, 44 और 55। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 55 से कर लेते हैं। 0 3 कैरी यहाँ पे 45, 46, 47, 48, यहाँ पे 40, 0 8 12 1 कैरी यहाँ पे 5, 5 2 8 0, 5 2 8 0। अब देखते हैं कि हम लोग का ये जो आंसर है वो सेम आता है या नहीं आता है। हम लोग का जो आंसर है वो सेम आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 24, 24 3 जा 72, 22 और यहाँ पे भी 55 से 0 11 1 कैरी 35 36, 0 और यहाँ पे आ जाएगा 36, 0 6, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 3। यहाँ पे तो अलग आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32। हाँ यहीं पर हम लोग का गलती आ गया था, हम लोग 24 माने थे, नहीं 32 3 जा 96, 32 3 जा 96, 6 और 9 96। ठीक है, यहाँ पे 96 आ गया यहाँ पे, और 96 55 जा, और यहाँ पे 55 जा हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग का सेम आंसर आ गया 5280 आंसर, 5280 आंसर। यही था हम लोग का, क्या था क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने सॉल्व कर लिया, और हम लोग क्या है आंसर जो सेम ही आया, आंसर क्या है सेम ही आया है। इसका मतलब कि प्रोसेस सेम है लेकिन आंसर सेम आएगा, प्रोसेस अलग अलग है लेकिन क्या आ जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो अब आपकी मर्जी है कि आपको जो अच्छा लगे, चाहिए प्रोसेस और चाहिए प्रोसेस, इस दोनों में से जो अच्छा लगे आप लोग
दोनों में से बना सकते हैं कोई एक। ये आंसर तो सेम ही आया है, प्रोसेस सेम ही करना है, मल्टीप्लाई उतना ही करना है, तो हम लोग का आंसर सेम ही आ जाएगा, प्रोसेस बस अलग है, आंसर सेम ही आएगा। आंसर इसका आंसर लिए चाहे इसका आंसर लिए, फर्स्ट वाले का आंसर लीजिए चाहे सेकंड वाले का आंसर लीजिए, दोनों का आंसर सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा, उसका जो पैटर्न है वो अलग जगह। यहाँ पे हम लोग ने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे हम लोग का छोटा आ गया और यहाँ पे बड़ा है, तो मल्टीप्लाई तो सेम ही नंबर से होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये जो एलसीएम है वो भी समझ आ गया होगा। हम लोग का जो अब एलसीएम का कितना है, 5280 आंसर, 5280 हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग का जो एलसीएम सही है या नहीं सही है उसको हम लोग चेक करते हैं किसके द्वारा, तो डिवाइड के द्वारा हम लोग एलसीएम हम लोग का चेक है, सॉरी हम लोग का एलसीएम सही है या गलत है वो चेक करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले 32 से लगाएंगे, 5280, यहाँ पे कॉमा को हटा देते हैं, क्या करते हैं कॉमा को हटा देते हैं। वन टाइम 32, 0 2, यहाँ पे 8, हम लोग कितने टाइम्स में लगाएंगे तो ये आ जाए, तो हम लोग लगाते हैं 9 टाइम्स में। 18 1 कैरी 27 28, ये तो ज्यादा आ रहा है। कितने टाइम्स में हम लगाएंगे तो 8 टाइम्स में लगाते हैं। 16 1 कैरी 24 25 7 भी ज्यादा आ जाएगा, 6 सही लगाते हैं। 12 1 कैरी 18 19, और 7 से लगाया तो 14 1 कैरी 21 22, ये ज्यादा आ रहा है तो हम लोग 6 टाइम्स में लगाएंगे। 192, कितना आ गया आप लोग का, 8 में से 2 गया तो 6, 10 में से 9 गया तो 1, और ये कट गया, फिर यहाँ पे हम लोग का 8 के बाद आ जाएगा हम लोग का 0, हम लोग 5 टाइम्स में लाएंगे। 10 1 कैरी 15 16, ये कट गया कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में 1 6 0। हम लोग एक दूसरे से डिवाइड किए, 32 से डिवाइड किया, तो हम लोग का आंसर सही आ रहा है। तो आगे भी चेक करते हैं कि हम लोग का आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने फर्स्ट डिवाइड किया है वो समझ आ गया होगा। अगर फर्स्ट 32 है तो 32 16 टू जा 32, तो मतलब 165 टू जा जो आएगा वो आएगा इसका आंसर, मतलब इसका भी इससे डिवाइड होगा ही। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था वही हम लोग का क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वही हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है। कैसे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन और सेम कैसे, क्योंकि 16 टू जा 32 आता है, तो 100 इसको 165 का आधा तो करेंगे तो वो इससे आ जाएगा, सॉरी इसका जो आ जाएगा, हाँ इसके अलावा इसका आधा जो है वो ऐसे आ जाएगा। तो हम लोग चलिए आप लोग चेक करते हैं पहले कि हम लोग का जो एलसीएम है, हम लोग का जो एलसीएम है वो सही है या गलत है। हम लोग ने फर्स्ट वाला को हम चेक कर लिया, तो हम लोग सेकंड जो है 16 से उससे हम लोग चेक करते हैं। 5280, यहाँ पे 32, 16 टू जा 32, यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का 0, और यहाँ पे 2 फिर 8, तो यहाँ पे 116, अब हम लोग का 1 आ गया। 3 से भी लगा सकते हैं 48, 12 12 में से 4 8 का तो 4, और ये कट गया, फिर यहाँ पे आ गया 8 0, तो यहाँ पे 0,
तो 300 165 टू जा 10 1 कैरी, यहाँ पे 12 13 1 कैरी 2 3 आ गया ना इसका टू जा, तो इसका टू जा ये आ गया। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम आता है हम लोग का 48, तो 48 से भी ये हो जाएगा डिवाइड। 1 टाइम्स में 48 4 कट गया, यहाँ पे आ गया 8, ये कट जाएगा 1 टाइम्स में 48 और यहाँ पे 0 0, तो हम लोग का ये क्या आ गया, कट गया। ये भी हम लोग का आंसर निकल आया। 48 से भी कट गया। अब हम लोग आता है 24 220, 220 में कट जाएगा। 248 4 कट गया 8, 2 टाइम्स में 48 कट गया 0, तो यहाँ पे 0। अब हम लोग आता है 12 5 2 8 0, 4 टाइम्स में 48 4 कट गया 8, 4 टाइम्स में 48 कट गया 0, यहाँ पे 0। फिर आता है हम लोग का 20 5 2 8 0, 2 टाइम्स में 40 2 1 8, 6 टाइम्स में 120, 8 कट गया 0, 4 टाइम्स में ये भी कट गया। अब हम लोग आते हैं 88, लास्ट क्या आता है 88 8 5 2 8 0, कितने से लगाएंगे तो ये कटेगा, हम लोग 6 से लगाते हैं। 48 8 4 कैरी, यहाँ पे 48 48 49 50 51 52, 6 टाइम्स में 5 2 8 0 कट गया और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0, ये भी हम लोग क्या हो गया, कट गया। तो देखिए हम लोग का जितना सारा नंबर था, हम लोग का जो सारे नंबर थे जितने सारे, मैंने सबसे डिवाइड हम लोग ने किया। हम लोग का जो आंसर आया है वो निकल आया, मतलब सबका जो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 आया है। रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग का एलसीएम है, जो हम लोग का एलसीएम है वो सही है। हम लोग का जो एलसीएम है वो सही है, क्योंकि हम लोग ने इसको चेक किया तो हम लोग क्या आ गया, आंसर सही आया है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम लोग ने पहले क्या किया, हम लोग पहले क्या क्या निकालना था, पहले हम लोग को एचएफ निकालना था। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग ने लिख लिया, और फिर हम लोग ने देखा कि उसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है। जो छोटा नंबर था उसको लिख लिया, और छोटा से जो बड़ा था उसको लिख लिया। फिर उसको काटे, जो रिमाइंडर बचा उससे फिर उससे बड़ा नंबर ढूंढे, फिर वहां पे लिखे। फिर उसका रिमाइंडर आया उसको बड़ा नंबर ढूंढे, फिर उससे अगर रिमाइंडर नहीं आया तो जिससे हम लोग पहले डिवाइड दिए थे उसी से हम लोग को फिर से दोबारा डिवाइड देना है। फिर से हम लोग को उसी से दोबारा डिवाइड देना उसी नंबर से, और फिर हम लोग काटते जाएंगे, और काटते काटते हम लोग का लास्ट में जो अगर रिमाइंडर 0 आ गया, लास्ट में अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, हम लोग का जो आंसर है वो सही है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए ये बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है। देखिए ये जो 32 16 48 24 12 20 और 88 है, उसका सबसे छोटा है, मतलब क्या होता है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लॉएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि जो सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल है, जो सबसे छोटा और क्या है, जो सबसे छोटा है, और फिर क्या वो क्या है, उसका कॉमन भी है और वो मल्टीपल भी है। मतलब जो नंबर लिए वो हम लोग का जो एलसीएम आंसर आया है वो सबसे छोटा नंबर भी है और वो कॉमन भी है, और वो सबका जो क्वेश्चन था उसका मल्टीपल भी है। तो हम लोगों ने देखा 32 का जो हम लोग का जो एलसीएम आया वो आया है 5280, 5280 हम लोग का क्या है, एलसीएम आया है। हम लोग उससे 32 से डिवाइड दिए 5280, तो 85 सॉरी 165 टाइम्स में वो कट गया, 165 टाइम्स में कट गया। मैटर ये नहीं करता है कि कितने टाइम्स में कटा, मैटर ये करता है कि वो कटा कि नहीं कटा। अगर कट गया चाहे वो 1000 10,000 600 400 625 425 1286,
तो ये मैटर ये नहीं करता कितने टाइम्स में कटा, मैटर ये करता है कि कटा कि नहीं कटा। अगर कट गया तो एलसीएम सही है, अगर नहीं कटा तो एलसीएम गलत है। अगर कटा तो एलसीएम सही है, अगर नहीं कटा तो एलसीएम गलत है। ठीक है, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। अगर हम लोग एलसीएम देखेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग ने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 32 से हम लोग ने किया, तो यहाँ पे 165 टाइम्स में कट गया ये भी। फिर आता है हम लोग का 16 भी कट गया 330 टाइम्स में। 16 से हम लोग ने डिवाइड दिया 5218 में, तो वो भी कट गया 330 में। 330 टाइम्स में वो भी कट हो गया। 300 कितने टाइम्स में? 330 टाइम्स में। फिर हम लोग ने दिया 48 में। 48 में डिवाइड दिया कितने से? तो 5280 कितने टाइम्स में? तो 5280। तो वो कितने टाइम्स में करा? तो 110 टाइम्स में वो भी कट गया। कितने टाइम्स में करा? तो 110 टाइम्स में। फिर आता है हम लोग का 24 में हम लोग ने दिया 5280 में, उसका भी वो भी कटा कितने टाइम्स में? तो वो कटा 220 टाइम्स में। कितने टाइम्स में कटा? 220 टाइम्स में। फिर हम लोग ने 12 से दिया 5280 में, तो वो कटा 440 में। कितने टाइम्स में? 440 टाइम्स में ये भी कट गया। कितने टाइम्स में कटा? 440 टाइम्स में कट गया। फिर आता है हम लोग का 20, तो 20 हम लोग का 20 जो 20 से हम लोग दिया 5280 में, तो वो 264 टाइम्स में कट गया। कितने टाइम्स में? 264 टाइम्स में। फिर एक लास्ट हम लोग का 88 बचा था, हम लोग ने 88 से भी डिवाइड दिया 5280 में, वो 60 टाइम्स में कट गया। कितने टाइम्स में कटा? 60 टाइम्स में। 60 टाइम्स में कैसे कटा? तो हम लोग ने 88 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 6 48, 8 4 कैरी, 8 6 48, 48, तो हम लोग का 4 कैरी था, तो 49 50 51 52, यहाँ पे 528 आ गया। हम लोग ने 6 टाइम्स में कर दिया। फिर यहाँ पे 0, तो यहाँ पे ये 0 बचता है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, तो वो हम लोग का क्या आ गया? आंसर आ गया। तो यहाँ से ये हम लोग का आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए, ये जो टॉपिक था बहुत ही इजी और आसान था। हम लोग ने क्या कर लिया, इसको आराम से कवर कर लिया। यहाँ पे हम लोग ने एचसीएफ भी निकाल दिया, 4 एचसीएफ आया, एलसीएम आया 5280। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ आया है 4, हम लोग का एचसीएफ आया है 4, और एलसीएम जो आया है वो आया है हम लोग का 5220 हम लोग का आया है। हम लोग का एलसीएम आया है 5280, और एचसीएफ आया है 4। एचसीएफ कितना आया है? हम लोग का 4 आया है। तो ये हम लोग ने एचएफ एलसीएम दोनों निकाल लिया। और आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी और अच्छे से मैंने बता दिया है, और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाय बाय, टेक केयर। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। इस चैनल का नाम है साक्षी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो मिलेंगे अगले टॉपिक